हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप? ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कौन कौन से हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियां कौन कौन सी है। उसके साथ ही अपन ने देखा था कि भारत में मंदिर निर्माण की शैलियां कौन सी है, जिससे कि अपना थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में गणेश जी से संबंधित कौन कौन से मंदिर है। उसके बाद अपन ने हनुमान मंदिर पढ़े थे और आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्रह्मा मंदिर। राजस्थान में ब्रह्मा जी से संबंधित कौन कौन से मंदिर है। ठीक है, 3 मंदिरों की बात मैं करूंगी कि वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक पुष्करज में, दूसरा है आसोत्रा बालोत्रा में, जो कि पहले बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब बालोत्रा नया जिला बन चुका है, इसलिए कहाँ आ गया ये? बालोत्रा में। तीसरा है छिंच बांसवाड़ा, छिंच गांव है जो ये कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। ठीक है, तीनों ही मंदिर बहुत इंपोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहाँ है, तो वो है जयपुर में, जिससे अपन ने जयपुर को किसकी संज्ञा दी थी? राजस्थान की काशी की संज्ञा। क्यों दी थी? क्योंकि काशी से तुलना करते हुए इसलिए दी थी कि यहाँ पर सर्वाधिक मंदिर है और इसे मंदिरों की नगरी भी कहा गया है, इसलिए राजस्थान की काशी किसे कहा था? जयपुर को। राजस्थान की दूसरी काशी, यहाँ पे राजस्थान की छोटी काशी किसे कहा था? वो कहा था अपन ने बूंदी को। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान में सर्वाधिक ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो वो जिला है आपका सिरोही। ठीक है, ओनली मंदिर मतलब ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मंदिर, तो वो है जयपुर में, लेकिन सर्वाधिक ब्रह्मा मंदिर पूछे जाए तो वो कहां पर है? सिरोही में। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, पुष्कर अजमेर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। एक दूसरी बात ये कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर तो हो गया, लेकिन ये भारत का, राजस्थान का तो है ही, लेकिन भारत का, उसके बाद विश्व या फिर एशिया, किसी का भी बोल सकते हैं, राजस्थान का, भारत का, विश्व या फिर एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है। कौन? पुष्कर अजमेर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आसोत्रा बालोत्रा राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, विश्व और एशिया का सेकंड मतलब दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है। ठीक है, फर्स्ट सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर तो पुष्कर अजमेर, दूसरा कौन सा बड़ा है? आसोत्रा बालोत्रा में। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री की जो मूर्ति है, तो ऐसे सबसे बड़ा मंदिर कौन है? तो वो कौन है? तो आसोत्रा बालोत्रा में। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये, राजस्थान का, भारत का या फिर विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है ना, तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। पुष्कर राजस्थान का सबसे पवित्र स्थल बताया गया है ना। पवित्र स्थल मतलब जैसे कि अपन हरिद्वार अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं ना अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर पुष्कर में भी जो आसपास की जो जनजाति रहती है वो यहाँ पर अस्थियां विसर्जन करने आती है। ठीक है, तो इसलिए हरिद्वार की तरह पुष्कर को भी पवित्र स्थल बताया गया है। पुष्कर को तीर्थराज कहा गया है। पुष्कर को कहा जाता है तीर्थों का मामा। ठीक है, तीर्थों का मामा अगर पुष्कर है तो तीर्थों का बांजा कहा जाता है मच्छकुंड धौलपुर। ठीक है, तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी, जो कि सांबर में है, और सांबर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, सांबर झील पता है ना, 1990 में, है ना, रामसर साइट में शामिल की गई है ना। 1981 में तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया, और 1990 में किससे? सांबर को शामिल किया गया। तो अपन इसकी बात कर रहे थे। अब है पुष्कर अजमेर। तो पुष्कर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो निर्माण करवाया था गोकुल चंद पारिक ने। ठीक है, कब करवाया था? तो 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। यहाँ पर ये बात होती है कि वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आरबीएससी पूछती है कि पुष्कर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सीधा आएगा गोकुल चंद पारिक। ठीक है, यहाँ पर जीर्णोद्धार वर्ड जैसे मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा होता है ना, आरबीएससी डायरेक्ट पूछती है कि निर्माण किसने करवाया। वैसे तो ये 700 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, पुष्कर मंदिर, तो उस टाइम ऐसे बताते हैं ये तो कि ब्रह्मा जी ने स्वयं ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना, ऐसा तो। लेकिन अगर जीर्णोद्धार है ये समझाने के लिए आपको बताया है, लेकिन आरपीएससी डायरेक्ट पूछेगी कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो सीधा है गोकुलचंद पारिक ने। कब करवाया? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इनके पुजारी की बात करें अपन, ठीक है, पारिक और पुजारी। ठीक है, ये गोकुलचंद पारिक ये भी ब्राह्मण था, जिसने की पुष्कर जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। ब्राह्मण है ना, ब्रह्मणी ब्राह्मण। ठीक है, तो इसके जो पुजारी होते हैं पुष्कर मंदिर में, जो पुजारी होते हैं वो होते हैं पाराशर।
ब्राह्मण। पाराशर भी कौन होते हैं? ब्राह्मण। ये गोत्र है उनका, किनका? ब्राह्मणों का। तो पाराशर ब्राह्मण है ना, पाराशर गोत्र के ब्राह्मण, वो पुष्कर मंदिर में कहाँ है? क्या है? पुजारी है। ठीक है। इसके बाद है विशेष। पुष्कर मंदिर के बारे में विशेष बताया गया है कि इससे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। कब किया गया है? तो ये किया गया है 4 मार्च 2005 को। ठीक है। पुष्कर मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। कब किया गया है? तो वो किया गया है 4 मार्च 2005 को। किसने किया? तो ये किया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। किसने किया? ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। इसके बाद मेले की बात करें, पुष्कर अजमेर में। ठीक है। पुष्कर अजमेर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। पुष्कर में मेले की अगर बात करें तो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को अन्य मेले भी लगते हैं, जो कि है कोलायत बीकानेर में है, जालरापाटन झालावाड़ में भी है, जिससे कि सुरंगा मेला भी कहते हैं ना। इनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। मेन बात है कि पुष्कर का मेला कब? कार्तिक पूर्णिमा को। इस मेले में क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, इसे पशु मेला, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला अगर कहा जाए तो वो है परबतसन नागौर। ठीक है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला तो वो है रामदेव पशु मेला, वो भी नागौर में ही, मानासर नागौर में ही पड़ता है ना। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि ऊंट, पशु में कौन सा? ऊंट। ऊंटों का सबसे बड़ा मेला या फिर ऊंटों का मेला कहां पर लगता है? तो वो लगता है कहां पर? पुष्कर में। ठीक है। पुष्कर मेला पशु मेला तो है ही, इसको प्रसिद्ध पशु मेला कहते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला जो कि ऊंटों का मेला है। ठीक है। लेकिन अगर राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए पशु मेला तो वो है परबतसन नागौर में, है ना। अब ऊंटों के बारे में बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले में ऊंटों को रंग बिरंगा सजाकर वहां पर लाया जाता है और उनकी परेड करवाई जाती है। ठीक है। किसकी? ऊंटों की। उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको इनाम दिए जाते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और एक और बात कि इस परेड में ऊंट भाग लेते हैं, लेकिन इनके साथ जो मनुष्य है, इंसान है, उनकी भी तो भागीदारी होती है ना। ऊंटों को लेके कौन आता है? मनुष्य। लेकिन यहाँ पर ओनली अपने, कहा, स्वदेशी नहीं, विदेशी लोग भी आते हैं इस कहां पर? इस मेले में, कार्तिक पूर्णिमा के मेले में। कहां पर? पुष्कर में। स्वदेशी और विदेशी लोगों का ये मेला कहा जाता है। ठीक है। और रंग बिरंगा मेला हो गया, पुष्कर मेला हो गया, सबसे प्रसिद्ध मेला हो गया, ऊंटों का मेला हो गया है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात है कि यहाँ पर पुष्कर सरोवर, ठीक है, पुष्कर सरोवर, सरोवर यानी होता है तालाब। तो पुष्कर सरोवर कहाँ स्थित है? याद रखें, ब्रह्मा जी का प्रत्यक्ष तौर पे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे, कैसे भी मान लो, लेकिन संबंध है किससे? जल से, है ना। कमल खिलते हैं जल में, तो जहां पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर होगा वहां पर आसपास जलाशय जरूर होगा। क्या? जलाशय जरूर होगा आसपास। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पुष्कर सरोवर स्थित है। आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको कि आसोत्रा बालोत्रा में भी ब्रह्म सरोवर स्थित है और छिंच बांसवाड़ा के पास भी ब्रह्म सरोवर स्थित है। ठीक है। सरोवर यानी तालाब, जलाशय, है ना। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं, हाँ, पुष्कर के बारे में मैं एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ पर 52 घाट हैं। ठीक है। पुष्कर घाट, पुष्कर जो ये झील है, झील के चारों तरफ घाट बने हुए हैं। उनकी संख्या कितनी है? टोटल 52। एसआई का एग्जाम हुआ था शायद 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन था कि कितने घाट हैं, है ना। तो वो है 52 घाट। ठीक है। जिसमें से सबसे बड़े घाट का नाम क्या है? गौ घाट। क्या नाम है? गौ घाट। महात्मा गांधी के नाम से भी यहाँ पर घाट बना हुआ है। ठीक है। जैसे कि ग्वालियर घाट, भरतपुर घाट, कोटा घाट, जोधपुर घाट, जयपुर घाट, ऐसे भी घाटों के नाम है यहाँ पर 52 घाटों में से। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आसोत्रा बालोत्रा। पुष्कर अजमेर में अगर मूर्ति पूछी जाए कि मूर्ति कौन सी है तो वो है संगमरमर से बनी हुई। ठीक है। आसोत्रा बालोत्रा के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो निर्माण करवाया था मंदिर का वो किसने करवाया था? बाबा खेतराम जी महाराज द्वारा। ठीक है। कब करवाया गया था? 1961 में तो मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। किसका? आसोत्रा बालोत्रा में। ठीक है। जो ब्रह्मा जो मंदिर है उसका निर्माण शुरू करवा दिया था किसने? निर्माण किसने शुरू करवाया था? बाबा खेतराम जी महाराज द्वारा।
ठीक है, ये भी ब्राह्मण थे, है ना। शुरू कब करवाया? 1961 में, लेकिन इनका निर्माण जो पूर्ण हुआ वो कब हुआ था? 1984 में। लगभग 24 साल में ये मंदिर बना था, ठीक है। इसलिए इस मंदिर के पुजारी या फिर जो मंदिर का मेन प्रबंधन संभालते हैं ना, मैनेजमेंट, वो कौन संभालता है? राजपुरोहित। ये जो खेताराम जी महाराज थे ना, ये राजपुरोहित थे। मंदिर कहाँ है? बालोतरा में। तो बालोतरा या फिर मारवाड़ के जो राजपुरोहित होते हैं ना, राजपुरोहित परिवार, वो ही आज दिन तक इस मंदिर का मैनेजमेंट संभालता है ना, या फिर पुजारी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। और इसके बाद मंदिर का निर्माण की बात करें तो मंदिर के निर्माण हुआ है वो है एक तो जोधपुर और एक है जैसलमेर। इन दोनों जगहों से पत्थर लाए गए हैं, सुनहरे पत्थर, ठीक है। छितर पत्थर जिसे बोलते हैं ना, छितर पत्थर। चित्तर महल किसे कहते हैं? चित्तर महल, चित्तर पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस है ना, जो कि अकाल कार्य के दौरान बनवाया गया था, है ना, अकाल राहत कार्यों के दौरान। कहां पर? जोधपुर में है ना चित्तर पैलेस, है ना, उम्मेद सिंह ने बनवाया था। तो वो ही पत्थर यहाँ पर भी यूज किए गए हैं, इसलिए इसे क्या छितर पत्थर बोला गया है। कहां से? जोधपुर और जैसलमेर से लाए गए हैं। कहां पर? आसोत्रा में, ठीक है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि एक तो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है, और दूसरी विशेषता है कि ब्रह्मा जी के साथ पत्नी सावित्री जी की मूर्ति भी स्थापित है। कौन से मंदिर में? तो वो है आसोत्रा बालोतरा में, ठीक है। वैसे ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, ठीक है, एक तो है सावित्री, एक है सावित्री जी और दूसरी है गायत्री जी। गायत्री देवी जिसे कि अपन बोलते हैं वेदों की देवी, है ना। तो ये दोनों को ब्रह्मा जी की पत्नियां बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सावित्री की जो मूर्ति है, सावित्री जी उनकी पत्नी, तो उनकी मूर्ति भी साथ में स्थापित है, ठीक है। इसके बाद में बात करें छिंज बांसवाड़ा, और एक और बात, ब्रह्म सरोवर जो तालाब है, जलाशय, वो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है छिंज बांसवाड़ा। इसकी विशेषता है, सबसे पहले तो इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। निर्माण किसने करवाया था ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सिर्फ निर्माण के बारे में पूछा गया है और इसकी विशेषता पूछी जाती है। आज दिन तक जो भी अगर छिंज बांसवाड़े के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो यही पूछे गए हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। तो इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर आदमकद ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। कौन से? आदमकद ब्रह्मा। अपन ने गणेश जी में पढ़ा था कि आदमकद गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? मोती डुंगरी की, है ना, जयपुर में, जहां पर मोदक, बड़े बृहद आकार के मोदक चढ़ाए जाते हैं ना। तो गणेश जी की जो आदमकद मूर्ति है वो तो जयपुर में स्थापित है। अगर पूछ लिया जाए कि ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति कहाँ पर स्थापित है, तो वो कहाँ है? छिंज बांसवाड़ा में, ठीक है। आदमकद मूर्ति मतलब अपने जैसी बड़ी मूर्ति है ना, एक आदमी के जैसी, ठीक है। इसकी विशेषता है कि काले संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। ये दोनों मूर्तियां भी संगमरमर से निर्मित है, लेकिन इसकी विशेषता है कि ये काले संगमरमर से निर्मित है। कौन सी मूर्ति? छिंज बांसवाड़ा में ब्रह्मा जी की मूर्ति। तो बस, और यहाँ पे भी ब्रह्म सरोवर बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर होगा वहां पर कोई ना कोई जलाशय होगा ही, क्योंकि ब्रह्मा जी का जल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, ठीक है। तो आज अपन ने इतना पढ़ लिया है 3 मंदिरों के बारे में। कल अपन भगवान शिव के मंदिर पढ़ेंगे। ये मंदिर साथ साथ इसलिए ले रहे हैं, वैसे तो मैं जैसे कि आपको साथ एक मंदिर पढ़ा लूं, है ना, लेकिन उसमें ये है कि आपका मिक्स हो जाएगा। तो अपने को क्या साथ में लूंगी तो पता रहेगा कि राजस्थान में ब्रह्मा से मंदिर जो संबंधित है, ब्रह्मा से संबंधित मंदिर वो कहाँ कहाँ है, हनुमान जी से संबंधित कहाँ पर है। तो सारी चीजें तो थोड़ा अलग अलग पढ़ लेते हैं अपन, है ना। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।